अंबिकापुर से खबर है, जहां कांग्रेस विधायक ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। बड़ी खबर, बीजेपी में चिंतामणि महाराज शामिल हो गए हैं और समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है इन्होंने। राजमोहनी भवन में बीजेपी की परिवर्तन महासंकल्प रैली में इन्होंने शिरकत भी की है। तो इस तरह से कांग्रेस का एक और महत्वपूर्ण चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है और जोर शोर के साथ इन्हें कांग्रेस पार्टी में लाया गया है। और लोकसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में इनकी भूमिका है, ऐसी भी जानकारी है कि आगे चलकर इन्हें लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी और कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने के बाद इन्होंने बड़ा फैसला लिया है। संतोष कश्यप हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। संतोष, सदस्यता ले ली है चिंतामणि महाराज ने और क्या अपडेट है, क्या कुछ हुआ उस संदर्भ में बताइए। क्या आश्वासन के बाद आया और फिर इसके बाद चिंतामणि महाराज ने क्या कुछ कहा? जी देखिए, अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर जो कांग्रेस के सामरी के जो विधायक है चिंतामणि महाराज वो और उनके अगुवाई यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज वो भाजपा की सदस्यता उन्होंने ले ली है। ओम माथुर ने उन्हें भाजपा का गमछा पहनाकर भाजपा का उनको प्रवेश करवाया है और अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा के यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओम माथुर के अलावा पवन साय और संगठन के कई और भी दिग्गज भाजपा के नेता कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। साथ ही जो समाज के जो चिंतामणि महाराज के जो समाज के लोग हैं, अगुवाई हैं, वो भी काफी संख्या पर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज से जो चिंतामणि महाराज ने आज से तस्वीरें साफ हो गई, जो अटकलों का दौर चल रहा था वो साफ हो गया है। अब जो चिंतामणि महाराज हैं अब वो कांग्रेस के नहीं रहे, अब वो भाजपा के हो गए। जी संतोष, कितनी संख्या में चिंतामणि महाराज अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे? नंबर 1, क्या अब चिंतामणि महाराज पूरे चुनाव प्रचार अभियान में सक्रिय रहेंगे? किसका प्रचार प्रसार करेंगे? इस संदर्भ में भी जानकारी कुछ? जी बिल्कुल, देखिए राजमोहनी भवन है, यहाँ पर जो उनके अगुवाई पहुंचे हुए हैं, लगभग उनकी संख्या हम 400 से 500 की संख्या में उनके जो समाज की अगुवाई है उनकी यहाँ पर उपस्थिति है। और जो चिंतामणि महाराज ने आज जब ओम माथुर ने उन्हें बीजेपी का पट्टा जब पहनाकर उन्हें घर वापसी करा लिया है तो स्वाभाविक है कि अब वो भाजपा के चुनाव प्रचार में जाएंगे। जैसा कि चिंतामणि महाराज ने आईएनएक्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी ये साफ तौर पर कह दिया था कि छत्तीसगढ़ के 17 विधानसभा सीटों पर इनके समाज का प्रभाव है। तो स्वाभाविक है कि वो 17 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चिंतामणि महाराज अब भाजपा के प्रचार करने के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, मैं संतोष बीजेपी के प्रचार के लिए तो जाएंगे ही, किन किन विधानसभा सीटों में क्या इम्पैक्ट रहेगा इस संदर्भ में मैं जानकारी चाह रहा हूं और किन किन क्षेत्रों में क्या खुद की जहां से उनकी सामरी से टिकट कटी वहां भी प्रचार करेंगे, सरगुजा में कहां कहां प्रचार की उनको लेकर क्या अभी तक कोई आज की बैठक में या उनके भाषण में या उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत में कहीं कुछ इस संदर्भ में भी जानकारी निकल कर आई? जी देखिए, स्वाभाविक है कि जो चिंतामणि महाराज हैं उनकी अगुवाई सरगुजा संभाग के साथ साथ रायगढ़ जिले में भी है। तो सरगुजा संभाग में बात करें तो लुंड्रा विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां चिंतामणि महाराज के काफी संख्या में अगुवाई रहते हैं। साथ ही सामरी विधानसभा में भी चिंतामणि महाराज के काफी अगुवाई है। यही कारण था कि जब चिंतामणि महाराज का कांग्रेस ने जब लुंड्रा विधानसभा से टिकट बदलकर सामरी में दिया था और वहां से भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो एक तरह से देखा जाए तो उनकी अगुवाई काफी है। उसी प्रकार अंबिकापुर में भी चिंतामणि महाराज की अगुवाई है। तो यानी कहीं ना कहीं हर सीट में प्रभाव डालने की कोशिश चिंतामणि महाराज करेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत